पुस्तक का नाम दाम्पत्य जीवन का स्वर, लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी, ऑडियो 4। अपने साथी के शरीर, मस्तिष्क, विचार तथा स्वभाव का ज्ञान प्राप्त कीजिए। वह नीरस प्रकृति है या हंसमुख या मजाकिया, वह गंभीर अध्ययनशील है या सदैव जल्दबाजी में रहने वाला, तीव्र भावों में बह जाने वाला, वह उदार है या संकुचित, जिद्दी, निश्चयी, पुरुषार्थी, मत या स्फूर्तिवान, वह किसी कार्य को लगातार करता है या बीच में ही छोड़ भागने के लिए तैयार रहता है। प्रेम के संबंध में उसके क्या विचार हैं, उसकी आर्थिक स्थिति तथा आवश्यकताएं कैसी हैं, इन तथा सभी इसी प्रकार के अनेक प्रश्नों पर विवाह से पूर्व ही खूब देखभाल विचार विनिमय करने की आवश्यकता है। उत्तरदायित्व का निर्वाह। विवाह के पश्चात आप पर एक बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। पति को पत्नी के स्वास्थ्य, आराम, मानसिक तथा शारीरिक सुख का ध्यान रखना है तथा पत्नी को पति के कार्य, पेशे, भोजन, मनोरंजन, बच्चों की देखभाल, गृह प्रबंध इत्यादि में अपने पृथक पृथक उत्तरदायित्व का निर्वाह करना है। पति का कार्य क्षेत्र अधिकतर घर के बाहर संघर्षपूर्ण कार्यस्थल है, जहां उसे जीविका उपार्जन करने के हेतु कठोर परिश्रम, कार्य दक्षता, कौशल प्रदर्शित करना होता है। उसका उत्तरदायित्व अधिक है क्योंकि उसे जीविका कमाने का कार्य तत्परता से करना होता है। पत्नी अपने गृह प्रबंध, मृदुल सहानुभूति, पूर्ण व्यवहार तथा सौंदर्य से घर को स्वर्ग बनाती है। हमें अपने विवाहित जीवन में अपनी जिम्मेदारी निभानी है। अपने जीवन साथी की निर्बलताओं को सहानुभूतिपूर्ण रूप से ढंग से निकालना है। उसके स्थान पर उत्तम गुणों का समावेश करना है। हम सब तरह के असंतोषों को दूर करेंगे, परस्पर एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझेंगे, आपसी गलतफहमियों को ना बढ़ने देंगे, यह मानकर दाम्पत्य जीवन में प्रविष्ट होना श्रेयस्कर है। यह समझने की भावना सुखमय दाम्पत्य जीवन का मूल मंत्र है। कौन पति पत्नी नहीं झगड़ते, विचारों में अंतर कहाँ नहीं है, एक से स्वभाव कहाँ मिलते हैं। ऐसा कौन है जिसमें कमजोरियां, दुर्गुण, शारीरिक या मानसिक दुर्बलताएं नहीं हैं। यदि आप एक दूसरे की दुर्बलताओं पर कलह करेंगे तो अल्पकाल में असंतोष नायक महाभयंकर राक्षस आपका विवाहित जीवन कटु बना देगा। आपका सौंदर्य और प्रेम पिपासु मन एक स्त्री की सुंदरता छोड़ दूसरी से तीसरी, चौथी, 10वीं न जाने कहाँ कहाँ मारा मारा फिरेगा। मन की बागडोर ढीली ना कीजिए। अपने जीवन साथी में ही सरलता, सौंदर्य, कौशल, चातुरता, माधुर्य खोज निकालिए। उसकी अपूर्णता को पूर्ण बनाइए। अशिक्षित है तो शिक्षित कीजिए। पुस्तकें, समाचार पत्र, कहानियाँ, उपन्यास पढ़ाइए। यदि स्वास्थ्य खराब है तो स्वास्थ्य रक्षा, व्यायाम, पौष्टिक भोजन और दुश्चिंताओं को दूर कर उसे सुंदर बनाइए, किंतु उसे त्यागने का भाव कदापि मन में उदित ना होने दीजिए। त्यागने की बात सोचना, एक दूसरे की सहायता न करना, शील सौंदर्य की अभिवृद्धि ना करना, विद्या प्रदान ना करना पति के लिए लज्जा के तिष्ठतः है। एड्रोमेंटिस ने सुखमय विवाहित जीवन की कुंजी इन शब्दों में की है। वे कहते हैं, जिस उद्यान का माली उसका ध्यान नहीं रखता तो वहां घास फूस उगाती है, कांटे उत्पन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार जब पति पत्नी दाम्पत्य प्रेम की सतर्कता और ध्यान पूर्वक रक्षा नहीं करते तो वहां कटु भावों, ईर्ष्या, ऊंच नीच का भाव, शिक्षा, अशिक्षा, संदेह, गलतफहमी, असंतोष और मनमानापन में परिवर्तित हो जाता है। प्रत्येक कार्य, आलस्य, नीरसता, रोग, पर पुरुष या पर स्त्री का दाह इस दाम्पत्य सुख को हानि पहुंचाने की धमकी देने लगता है। 2 स्वर्ण सूत्र। इस स्थिति पर विजय प्राप्त करने के 2 मार्ग हैं। प्रथम वह है जो दाम्पत्य जीवन का सच्चा सार है, अर्थात यह दृढ़ प्रतिज्ञा और उसका निर्वाह कि हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे का परित्याग नहीं करेंगे। हम प्रत्येक प्रेम, सहानुभूति, न्याय, शील, आदान प्रदान, सहायता के टूटे हुए तार को गांठ लेंगे। हम विश्वास, आशा, सहिष्णुता, अवलंब, उपयोगिता की गिरी हुई दीवार के प्रत्येक भाग की निरंतर प्रयत्न और भक्ति से मरम्मत करेंगे। हम एक दूसरे से माफी मांगने, सुलह और समझौता करने को सदैव प्रस्तुत रहेंगे। दूसरा उपाय है पति पत्नी की एक दूसरे के प्रति अनन्य भाव। पति पत्नी एक दूसरे को लीन कर दें, समा जाएं, लय हो जाएं, अधीनता की भावना छोड़ समभाव की पूजा करें।
विवाह का आध्यात्मिक अभिप्राय दो आत्माओं का शारीरिक, मानसिक और आत्मिक संबंध है। इसमें दो आत्माएं ऐसी मिल जाती हैं कि इस पार्थिव जीवन तथा उच्च देवलोक में भी मिली रहती हैं। ये दो मस्तिष्कों, दो हृदयों, दो आत्माओं तथा साथ ही साथ ये दो शरीरों का एक दूसरे में लय हो जाना है। जब तक यह स्वैराग नहीं होता, विवाह का आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। विवाहित जोड़े का परस्पर यह विश्वास और प्रतीत होना आवश्यक है जो दो हृदयों को जोड़कर एक करता है। जब दो हृदय एक दूसरे के लिए आत्मसमर्पण करते हैं तो एक दूसरे का कोई तीसरा व्यक्ति बिगाड़ नहीं पाता है। केवल इस प्रकार ही वह आध्यात्मिक दाम्पत्य अनुराग संभव हो सकता है, जिनका समझना उन व्यक्तियों के लिए कठिन है जो अपने अनुभव से इस प्रेम और समझौते के, इस पारस्परिक उत्तरदायित्व तथा सम्मान के, आसक्ति और आत्मसंतोष के, मानव तथा दिव्य प्रेरणाओं के विस्मयोत्पादक संयोग को, जिसका नाम सच्चा विवाह है, नहीं जानते। एक दूसरे की सहायता करते हुए, कष्टों को दूर करते हुए आर्थिक पूर्णता की ओर चलने से ही पारस्परिक संतोष प्राप्त होता है। मनु महाराज ने लिखा है कि जिस परिवार में पति और पत्नी संतुष्ट रहते हैं वहाँ नित्य ही कल्याण होता रहता है। जहाँ स्त्रियों की पूजा है वहाँ देवताओं का वास होता है, और जहाँ उनका सत्कार नहीं होता वहाँ की प्रत्येक क्रिया निष्फल होती है। जिस कुल की स्त्रियों में शोक होता है, अर्थात जिस कुल में स्त्रियां सताई जाती हैं, शोकातुर, दुखी, संतप्त रहती हैं, वह कुल नष्ट हो जाता है। स्त्रियां घर की लक्ष्मी हैं। जहाँ वे प्रसन्न रहती हैं उस कुल की निरंतर वृद्धि होती है। पति को पत्नी तथा पत्नी को पति के सुख वर्धन का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। झगड़ों का निपटारा शीघ्र करें। पति पत्नी के झगड़े कभी कभी थोड़ी थोड़ी बात में हो जाया करते हैं। छोटे छोटे झगड़े यदि शांत ना किए जाएं तो विकट रूप ले लेते हैं। प्रायः पति मन ही मन अपने को बड़ा समझता है। कलह होने पर वह सोचता है कि पत्नी को स्वयं उसे मनाना चाहिए, क्षमा याचनी करनी चाहिए। इसी प्रकार पत्नी का अहम कहता है कि वह पति को प्रेम करती है, पति उसे मनाते वह क्यों माफी मांगे। ये दोनों ही दृष्टिकोण व्यर्थ और होते हैं, अतएव हर दृष्टि से त्याज्य हैं। कभी कभी पत्नी को पति के चरित्र पर संदेह हो जाता है। भ्रम और संदेह के जड़ पकड़ते ही गलतफहमी बढ़ती है। कालांतर में वह एक जटिल मानसिक ग्रंथि बन जाती है। गलतफहमी के कारण अनेक पति पत्नियों की हत्या कर डालते देखे गए हैं। चरित्र पर किया गया संदेह अनेक बार झूठा सिद्ध होता है। पति पत्नी को चाहिए कि खुलकर उसका निवारण कर लें। जो दोषी हो दूसरे से माफी मांग ले। कलह और मनमुटावों को जल्दी से जल्दी तोड़ देने को प्रस्तुत रहना चाहिए। यदि पति पत्नी में सच्चाई, ईमानदारी और एक दूसरे के प्रति वफादारी का भाव है तो वे अवश्य अपने झगड़ों का निवारण कर लेंगे। अपना दृष्टिकोण एक दूसरे के प्रति उदार, सहानुभूतिपूर्ण एवं कोमल रखिए। दूसरे शब्दों में एक दूसरे के लिए त्याग करने के लिए तैयार रहिए। एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना, झगड़ों को निपटाना, अवगुणों को दूर करना प्रेम का एक आवश्यक अंग है। स्त्रियों का अहम बड़ी जल्दी घायल होता है। तनिक सी बात उनके मन में लग जाती है। स्वभावतः कोमल, लज्जाशील, सुकुमारी होने के कारण वे जरा सी बातों का बुरा मानने, रूठने और नाराज होने को तैयार रहती हैं। उनकी पसंद तथा आपकी पसंद में अंतर रहता है। संभव है जो बातें आपको प्रिय लगें, जो आपकी दिलचस्पी के विषय हों, उनमें वे तनिक भी दिलचस्पी ना लें। मनोविज्ञान का यह अटल सिद्धांत है कि बिना चाही हुई राय, आचरण योग्य बातें, शिक्षाएं, संपत्तियां, योजनाएं, आलोचनाएं दूसरा व्यक्ति पसंद नहीं करना चाहें, वे कितनी ही श्रेष्ठ क्यों ना हो। दूसरों की योजना या राय स्वीकार करने में हमारे अहम भाव को चोट लगती है और हम हेटी समझते हैं। अपनी पराजय का भाव किसी को पसंद नहीं आता। अतएव कलह दूर करने के लिए आप सावधान रहिए। यदि आप पत्नी के कामों में अधिक हस्तक्षेप करेंगे या पत्नी पति के कार्यों में अनावश्यक टीका टिप्पणी करेगी तो उत्तेजना उत्पन्न होगी। जब पति उत्तेजित हो तो पत्नी को, और जब पत्नी उग्र हो तो पति का पूर्ण शांति, सहानुभूति और सहनशीलता का परिचय देना चाहिए। दो गर्म या तीखी बात आपका जीवन साथी कह दे तो उसे सहन करने में ही भलाई है। पति पत्नी के जीवन में सहिष्णुता का मूल्य अत्यधिक है। सहन कीजिए, उखड़िए मत। यदि क्रोध, ईर्ष्या, नाराजगी के भाव को सहन कर कुछ दिन व्यतीत होने दिया जाए तो समय के प्रभाव से पुराने घाव स्वयं ही अच्छे हो जाते हैं, कटुता धुल जाती है। तनिक सोचकर देखिए, नाराज होने वाली आखिर आपकी पत्नी ही तो है।
वह आपको प्रेम करती है, दिन रात सेवा में जुटी रहती है, आपके बच्चों का पालन पोषण शिक्षण इत्यादि करती है। और यदि वह कुछ कह ही बैठी या उत्तेजना में नाराज हो गई तो लौटकर उसे अपशब्द कहना, मारपीट बैठना, मानहानि करना कैसा अविवेकपूर्ण कार्य है। इसी प्रकार पत्नी को यह स्मरण रखना चाहिए कि पति उसके तथा बाल बच्चों की उदर पूर्ति के लिए दिन रात खून पसीना एक करके कड़ा परिश्रम करता है, संसार के अनेक संघर्षों को झेलता है, दफ्तर में 20 बात घड़ी खोटी सुनता है। यदि वह नाराज होकर कुछ कह बैठे तो इसमें उलट कर नाराज होने की कौन सी बात है। पत्नी का प्रेम, मृदुलता, सौहार्द, सहानुभूति, सज्जनता वे गुण हैं जिनसे उसका क्रोध स्वयं विलुप्त हो जाता है। पाणिग्रहण के प्रथम मंत्र से ही स्त्रियों को यह उपदेश दिया जाता है कि वे गृहस्थ धर्म को अच्छी तरह प्रतिपालित करें और पाणिग्रहण करने वाले व्यक्ति के साथ इस संसार में सुख सौभाग्य की वृद्धि करें। दूसरे मंत्र का तात्पर्य यह होता है कि पति के घर जाकर अपने क्रोध एवं अमर्ष की संचित वासनाओं को जलाकर दूर कर दे। कभी भूल कर भी क्रोध, ईर्ष्या की दृष्टि से पति या पति के स्वजनों के प्रति ना देखे, प्रतिकूल आचरण ना करे। ऐसा व्यवहार करे कि पति के पास पड़ोसी, संबंधी, यहाँ तक कि पशु आदि की भी मंगलकारिणी बने, क्योंकि पशु ही गृहस्पति के घर के सौभाग्यवर्धक एवं प्रतिष्ठा के सूचक हैं। नवोढ़ा में यही भावना होनी चाहिए। तीसरे मंत्र में पारिवारिक कठिनाइयों पर पति के साथ मनोयोग पूर्वक सहयोग का संकेत है। एक मंत्र का संक्षेप में तात्पर्य इस प्रकार है: प्रियतमे, तुम्हें मैं केवल अपने सुख भोग और सेवा के लिए नहीं वरण कर रहा हूँ। तुम मेरे पिता की सेवा करना, मेरी माता, बहन तथा भाइयों की सुख सुविधा का भी तुम्हें ध्यान रखना होगा। पूर्व काल में स्वार्थ त्याग और सेवा का भाव कैसा महत्वपूर्ण था, यह उपरोक्त मंत्रों से विदित हो जाता है। इस पुनीत कर्तव्य क्षेत्र में कलह, क्लेश, ईर्ष्या, देश के लिए स्थान नहीं होना चाहिए। पत्नी को चाहिए कि प्रेमिका के रूप में पति से व्यवहार करे। आजकल दाम्पत्य जीवन में जो विषमता और असंतोष दिखाई देता है उसका कारण यही है कि पति पत्नी के मध्य वैसा निस्वार्थ, सेवामय, त्यागपूर्ण, प्रेमपूर्ण व्यवहार नहीं होता जो विवाहोपरांत कुछ वर्ष तक रहता है। स्त्री प्रेम की देवी है, उसका जीवन प्रेम से ही है। पुरुष बाह्य जगत में उलझा रहता है, वह विशुद्ध भाव से अनुरक्त पत्नी के लिए संसार के सब कष्टों को पत्नी के प्रेम के लिए सहन करता है। अतः सब प्रकार के झगड़ों, मनोमालिन्य और कलह में प्रेम पूर्ण सहानुभूति से ही काम लेकर एक दूसरे की गलतफहमी दूर करनी चाहिए। अपने हृदय को विशाल कीजिए और ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष, संदेह से ऊपर उठिए। विवाहित जीवन एक समझौता है। क्रोध और ईर्ष्या से वह संकुचित होता है। अतएव दूसरों की बुराई देखना, चुगली करना, गुप्त रीति से चरित्रहीनता की चर्चा, पतन या गिरावट में प्रसन्नता इत्यादि दुर्गुणों का त्याग कीजिए। पतित व्यक्ति की टीका टिप्पणी से आपको कोई लाभ नहीं हो सकता, केवल संकीर्णता ही उत्पन्न होती है। अतः परिवार के अन्य व्यक्तियों तक की बातें स्वीकार करते हुए, दूसरों के विचारों एवं भावों की रक्षा करते हुए सहनशीलता का परिचय देना चाहिए। पतियों को भी सहनशीलता का पालन करना चाहिए। यदि कभी उग्र बातें हो भी जाएं तो व्यर्थ मानसिक क्लेश बढ़ाने से कोई लाभ नहीं है। छोटे छोटे झगड़े तो चुप रहने और थोड़े समय के प्रवाह से स्वयं विलुप्त हो जाते हैं। दाम्पत्य मनोरंजन। पति पत्नी का संबंध केवल शारीरिक ही नहीं, मानसिक भी होता है। मानसिक क्षुधा के निवारण के लिए मनोरंजन की आवश्यकता है। जब आप एकांत में रहते हैं तो क्या बातें करते हैं? पति को सबसे अधिक आवश्यकता पत्नी के द्वारा किए गए मनोरंजन की होती है। एक अंग्रेज लेखक ने लिखा है कि जब उसने निश्चय कर रखा था कि मैं तब तक विवाह ना करूंगा जब तक मुझे रसिक पत्नी ना मिलेगी। स्त्री के लिए हंसमुखी तथा रसिक होना सुंदर होने की अपेक्षा कई गुना अधिक है। जो स्त्री या पुरुष रसिक, आमोद प्रमोद प्रिय, आनंदी स्वभाव के हैं, वे गरीबी में भी विवाहित जीवन का आनंद लूटते हैं। श्री संत राम जी लिखते हैं, लड़की के विवाहित जीवन का सुखमय या दुखमय होना इस तत्व पर निर्भर करता है कि उसमें रसिकता, आमोद प्रमोद, आशावादिता है या नहीं। यदि वह अपने पति को एक बहुत ही हंसाने वाले, हंसा हंसा कर लोट पोट करने वाले और तुमुल मानवीय परिहास के रूप में देख सकती है तो समझ लो उसका दाम्पत्य जीवन
सुखमय होगा। गृहस्थी को नष्ट करने वाली स्त्रियां जो पति की प्रत्येक बात को गंभीरता से देखती हैं, वो जब कभी भी उनके पति की दृष्टि किसी दूसरी स्त्री पर पड़ जाए या वे जब वह नियत समय पर घर ना पहुंचे तत्काल लड़ना प्रारंभ कर देती हैं या पति के उनकी कोई चीज लाना भूल जाने पर रोने लगती हैं। इसके विपरीत हंसमुख प्रकृति की स्त्रियां वृद्धावस्था तक जीवन का आनंद लेती हैं। ऐसे अवसर ढूंढिए जिसमें आपको एक दूसरे से मनोरंजन करने का अवसर प्राप्त हो। सायंकाल दोनों हवाखोरी को जाइए और अपने हृदय के भार को हल्का करते चलिए। भावी जीवन की आनंददायक कल्पनाओं में बड़ा रस और आनंद आता है। यह गंभीरता का समय नहीं है। अपने दफ्तर की चिंताओं को छोड़कर हंसी खुशी के 2 क्षण व्यतीत कीजिए। उद्यान में, नदी के तट पर प्रातः और सायंकाल टहलने से न केवल स्वास्थ्य बनता है बल्कि जीवन में रस और ताजगी आती है। जो दंपति संगीत में निपुण हैं उन्हें संगीत द्वारा मन में उल्लास उत्पन्न करना चाहिए। ताश खेलिए, कैरम शुरू कीजिए, चौपड़ या घर के कोई खेल ले सकते हैं। बच्चों में दिलचस्पी लीजिए, अखबार पढ़कर सुनाइए जिससे एक दूसरे का मनोरंजन हो सके। कहानी, कविता, उपन्यास इत्यादि एक दूसरे को पढ़कर सुनाइए। कभी कभी सम्मिलित रूप में सिनेमा भी देखने जा सकते हैं। छोटी छोटी यात्राएं मनोरंजन की वृद्धि करती हैं। भोजन पकाने में दिलचस्पी लेकर आप पत्नी को प्रोत्साहित कर सकते हैं। सम्मिलित चाय, मिष्ठान या फल खाना सुंदर है। यथासंभव एक दूसरे की आवश्यकताएं देखकर मनोरंजनों की योजना बनानी चाहिए। कला, साहित्य, शिल्प, बागवानी, छोटे जानवर पालकर घर में अच्छी अच्छी तरकारियां, सलाद, मिठाइयां बनाकर नए नए स्थानों की सम्मिलित सैर करके जीवन में सरसता का संचार किया जा सकता है। प्रतिवर्ष कुछ धन संचित कर नए नए स्थानों पर भ्रमण करने की योजना रखनी चाहिए। सप्ताह में इतवार की छुट्टी घर से बाहर किसी सुंदर प्राकृतिक स्थान पर व्यतीत की जा सकती है।